हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकिज। आज हम मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे जो आपने हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछे थे। जो भी डाउट थे आपके, उन क्वेश्चनों को आपने शेयर किया था। तो जो जेन्युइन डाउट लग रहे थे उन क्वेश्चनों को भी मैंने इसमें शामिल किया है। और जो मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चनों को भी मैंने शामिल करा है इन इस वीडियो में। अपन उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे आज। तो फ्रेंड्स, जो यदि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं या न्यू मेंबर हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे ये नंबर है 860227444108। इस नंबर पर आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। आप हमारे जो ग्रुप मेंबर हैं उनको सॉल्व करेंगे। नहीं तो लास्ट में जो हमारे ग्रुप एडमिन है वो आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और जो जेन्युइन डाउट होंगे उनको हम इसी तरह क्वेश्चन को वीडियो में लाएंगे ताकि आप उस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से कर सकें। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या आपसे पूछे गए थे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में था। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे अभी कि इस सवाल का जो आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, बता दूं, ये एक लॉजिकली सवाल है जिसको आप कर सकते थे। यदि आपने इसको सॉल्व नहीं किया होगा तो एग्जाम में शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करना है। फ्रेंड्स, इसके लिए एक चीज़ पहले अपन थोड़ा इसको बेसिक से समझेंगे। जैसे आप मान लीजिए इसमें एक लॉजिक काम करता है। जैसे आप एक संख्या है 1+2+3, और इसी को जब आप रिपीट करेंगे +2+1, तो आप देख पा रहे होंगे कि 1+2+3+2+1 कितना हो रहा है। ये हो जा रहा है 9। यानी जो मिडिल संख्या है उसी का आप यदि स्क्वायर कर दे रहे हैं तो वही संख्या आपका उसको टोटल प्राप्त हो जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इसके लिए। तो ये देखिए जो मिडिल नंबर जहाँ से मतलब संख्या फिर से रिवर्स में मतलब घट रही है, वहां से आप देख सकते हैं जो उसके बाद वाला अंक है उसका सीधे आप स्क्वायर कर दीजिए। तो यही मेथड अपन इस सवाल में भी लगाएंगे। जब आप इसमें करेंगे तो आप देखेंगे जो 79 है इसके बाद जो अंक है वो घटते जा रहे हैं। तो जो अपन इसका 79 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो एक चीज़ देखेंगे, ये अंडर रूट के अंदर है। जब अंडर रूट के अंदर है तो इसका जब स्क्वायर हुआ होगा, जब ये बाहर आएगा तो 79 सीधे बाहर आ जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। यदि ये अंडर रूट नहीं लगा होता तो इसका स्क्वायर जब आप करते 79 का स्क्वायर, तब इसका आंसर आ जाता है ये दिखा रहा है 6241। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये दो तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। यदि अंडर रूट लगा है तो यहाँ पे जो अपन जो जोड़ के निकालते वो एन स्क्वायर की वैल्यू रहती, और जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो एन की वैल्यू। आई होप आप समझ गए होंगे सवाल को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए भी आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ लेता है, आपसे यूनिट डिजिट पूछेगा या फिर आपसे रिमाइंडर पूछेगा। तो जो ये इसके लिए क्या रहता है, जो यूनिट डिजिट होता है वो ही रिमाइंडर होता है यदि आप उसको 10 से डिवाइड करते हैं। चलिए पहले देखते हैं इसको कैसे करना है इस सवाल को। जब आप इसमें देखेंगे कि एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे आप देखें कि 7 है ये, और यदि इसके ब्रैकेट में 7 दिया है और फिर से ब्रैकेट में ऐसे ही 7 दिया है, जब आप इसकी घात के ऊपर घात ऐसे ही इंटू करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 49 इस तरह से। लेकिन यदि 7 की पावर 7 दिया तो ये आप इसको 49 के बराबर नहीं कर सकते, ये गलत मेथड है। ये आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इस तरीके से 7 बार आप ऐसे लिखते जाएंगे तो ये इसका मतलब ये हो जाता है। तो आप जब इसको 7 बार ऐसे करेंगे तो कितना बड़ा अंक बन जाएगा आप भी समझ रहे होंगे। कितने होंगे, 3 2 5, ये 6 और ये 7। इस तरह की से आपको लिखना पड़ेगा। 3 3 6 और ये 7 हो गए हैं। ये जब आप ऐसे लिखेंगे ये इसके बराबर नहीं है, आप जैसे ही देख सकते हैं। यहाँ पर 7 की पावर 49 और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7 को 7 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा तो बहुत बड़ा अंक बन सकता है। ये इसका मतलब हो जाता है। चलिए ये तो आपने बेसिक समझ लिया है। अब अपन इसको सवाल को कैसे करना था ये देखते हैं। सवाल को देख लेते हैं किस तरीके से करना है।
ये सवाल में ये था अपना 7। अपन को क्या है यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना है, तो जब आप इसको इंटू करेंगे यहाँ पे 7 के ऊपर लगा के 7 इंटू 7 7, अब 7 बार कर लेंगे इसको। 7 के तो 3 2 5, ये भी 7, ये 7 हुए होंगे, 3 3 6 7। ये सवाल हो गया अपना। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे होंगे। तो अपन को अभी यूनिट डिजिट आपने सुना होगा कि यूनिट डिजिट मतलब जो लास्ट का डिजिट, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे आपने मान लिया 12 लिखा, तो यहाँ पर जो 12 है यहाँ पर इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 होगा। यदि आपने लिखा 25, 25 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये 5, मतलब लास्ट जो अंक होता है वो यूनिट डिजिट है। आप यहाँ पर जब करेंगे तो ये जब इसका इंटू करेंगे, इसका इंटू करेंगे, इसका इंटू करेंगे, क्या लिख सकते हैं आप इसको, ये अपन अभी 7 को मान के चलते कि ये है इसके नीचे, तो अपन इसको लिख सकते हैं 49 इंटू 49 इंटू 49 इंटू 7। ये इस तरीके से अपन लिख सकते हैं इसको। तो अब अपन इसमें क्या है, यूनिट डिजिट निकालने में अपन को आसानी होगी। जब आप 9 इंटू 9 करेंगे तो कितना होता है, 81 होता है। यानी जो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा वो हो जाएगा, इसका करेंगे तो 01 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। इसी तरह आप जब करेंगे 1 का, जब आप इसमें 49 में करेंगे तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आ जाएगा 09। समझ रहे होंगे आप। जब ऐसे आप करेंगे 9 इंटू 01, तो जो आपका यूनिट डिजिट आएगा वो 9 आएगा। लेकिन और जब आप देखेंगे 9 का इंटू जब आप 7 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 63, 9 7 63 होता। तो यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि जो 7 की पावर है आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जो यूनिट डिजिट लास्ट में होगा, अंक तो आपका बहुत बड़ा होगा, समझ रहे हैं आप, बहुत बड़ी संख्या आ गई होगी। जो लास्ट में है 63, और आपने जब डिजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा तो आप देखेंगे 4 से डिवाइड कर देते हैं, और जिसकी पावर ऑड है, मतलब जितने बार बचता है उसके अकॉर्डिंग अपन इसकी यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। जैसे देखते हैं 7 की पावर यदि 1 बचा तो यूनिट डिजिट 7 ही आएगा। यदि 7 की पावर 2 बचता है, 7 की पावर 2 होता तो यूनिट डिजिट 9 आता। यदि 7 की पावर 3 होता तो यूनिट डिजिट क्या आता, 3 आ जाता। यदि 7 की पावर 4 होता तो यूनिट डिजिट क्या आ जाता, यूनिट डिजिट आता आपका यहाँ पे आ जाता 1। ये यूनिट डिजिट हो जाते। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा यूनिट डिजिट में। अब इसी को अपन चलते हैं आगे करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर अब 7 की पावर 63 है, तो अपन जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 7 की पावर 3 बच रहा है। तो आपने अभी मैंने बताया ना, 7 की पावर यदि 3 है तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 3। तो जो इसी तरह है तो रिमाइंडर भी अपना 3 ही आ जाएगा। तो अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3। आई होप आप समझ गए होंगे। एक दो बार आप इस सवाल को और करेंगे। ये बहुत ही अलग टाइप का सवाल है, CDS लेवल के पेपर के क्वेश्चन का सवाल था ये, आपसे पूछ लिया गया था, इसी का मैंने इसका सोल्यूशन भी आपको दे दिया। क्या आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप तब जाके आपका माइंड खुलेगा और आप छोटी छोटी कैलकुलेशन करके, क्योंकि आजकल कैलकुलेशन भी बहुत ज़रूरी है पेपर के लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। अब इस सवाल को कैसे करना है अपन को देखते हैं, आइए। इसमें भी क्या है, एक लॉजिक लग रहा है। यदि आपने इसको समझ गए होंगे तो बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया होगा। जैसे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 इंटू ये लिखा है। आप इसको सवाल तो आप यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पर सीधे सोल्यूशन में चलता हूँ। जब आप यहाँ पर देखेंगे अपन इसके जब 2 बार इंटू है, ये इसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये इंटू काट दें, पावर कर देते हैं अपन। ठीक है, प्लस आप करेंगे 1 2 3 4 और 1 2 3 5। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इस सवाल को। आप देखेंगे कि इनमें से एक कॉमन निकल आएगा 1234, इसमें से कॉमन निकल के आ जाएगा 1234। अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस 1 2 3 4, और ये अपना 1235 अलग चल रहा है अभी, 1235। ठीक है फ्रेंड, अब आप जब देखेंगे 1234 तो ये हो गया, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये इंटू में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1235 प्लस 1235, ये भी हो जाएगा 1200।
अब आप देखेंगे यहाँ से 1235 को अपन जब कॉमन लेते हैं, तो जब यहाँ से 1235 को कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे जो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 2 3 4 बच जाएगा और यहाँ पे बचेगा अपना 1। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में क्या आएगा, 1235 इंटू 1235, यानी जो अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आप देख रहे हैं 1235 इंटू 1235, ये अपना राइट आंसर हो जाता है। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना था। समझ गए होंगे आप इसको भी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपने किसी ने डाउट भेजा था ग्रुप में, उसी सवाल को लिया है। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसी का मैंने इस सवाल को इसमें ऐड किया है। चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे करना है। ये सवाल है, चलिए थोड़ा स्पेस बना लें पहले, फिर करते हैं। इसमें दिया है राम एक वस्तु की विक्रय कीमत 3 गुनी कर देता है तो लाभ 6 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कीमत जो है विक्रय मूल्य बढ़ने से पहले बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो अपन यहाँ पर मानते हैं कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, ये आपने पढ़ा होगा। तो अपन कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100, और जो प्रॉफिट है अपन को नहीं पता तो अपन ने इसको मान लिया x। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, जो कॉस्ट प्राइस है उसी में प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाती है सेलिंग प्राइस। अब लाइन में क्या कह रहा है कि यदि 3 गुनी कर दी जाए, जो सेलिंग प्राइस है उसको 3 गुना कर दिया है तो प्रॉफिट हो जाता है 6 गुना। यानी जब प्रॉफिट 6 गुना होगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 3 गुना, यानी 3 प्लस 100 प्लस x। ये इस तरीके से इक्वेशन आपकी सेट हो जाएगी। तो अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे, तो यहाँ पर जब अपन सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा 100 प्लस 6x, और यहाँ पर जब 3 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 300 प्लस 3x, ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्या आता है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे 6x और जो 3x है इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 3x। समझ गए होंगे आई होप। जो 6x है यहाँ पे जब अपन माइनस इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे बचेगा सीधे 3x। और यहाँ पर 300 है, जब अपन 100 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 200। यानी x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 200/3। यानी जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 66 2/3%, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ये राइट आंसर होगा जो अपना 66 2/3, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे। जिनने भी डाउट भेजा होगा आप देख सकते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये इसको मैंने ऐड किया है। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी कारण मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। देखते हैं इसमें कैसे करना है इस सवाल को। वैसे तो इजी है, जैसे आपने इसमें बोला है x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 100 के बराबर। तो जो रेशियो दिया है x और y का वो दिया गया है 4:3। तो आपको x² माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताना है। तो जब आप सीधे आप क्या कर रहे होंगे, 4 यहाँ पे वैल्यू दिया है तो यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप करेंगे 9, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, आप करेंगे 25। तो 25 आपको दिया गया 100 के बराबर, आपने डायरेक्ट इसको किया गया 4 गुना दिया गया है। तो अब आप जब इसको करेंगे इसकी रियल वैल्यू निकालेंगे 4 16 और 12। तो ये जब इसमें क्या पूछा है 16 और 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इसका आंसर आएगा, और इस तरीके से जब आप करेंगे आंसर तो आपको 112 आंसर लगेगा और आप टिक मार के आ जाएंगे। पर यहाँ पर आपका ये सवाल हो जाएगा गलत, इसको इस तरीके से करना ही नहीं था क्योंकि सवाल। आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं इस सवाल को तरीके से, इसी के बारे में समझेंगे। देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी सी गलतियाँ आपके जो नंबर हैं वो कम कर सकते हैं, इसी कारण इन्हीं चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए करना है आपको पेपर भी। देखिए क्या करना है। तो यहाँ पे आपको क्या है, जो रेशियो दिया है इसके साथ आपको a या x या कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, जैसे 4a मान लेते हैं अपन, और ये दी गई है 3a। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 a स्क्वायर प्लस
9a²। ठीक है, ये दिया गया है 100 के बराबर। जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 25a²। जब आप इसको ये हो जाएगा 100। जब a² की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 4। ये 4 किसका अंडर रूट मतलब वर्गमूल होता है, तो ये आप बताएंगे। जो a की वैल्यू जाएगी वो हो जाएगी 2। इस तरीके से आपको सवाल करना था। अब आप रेशियो निकाल सकते हैं। 4:3 दिया है तो एक हो जाएगा आपका। 4 से जब दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 8 और एक संख्या हो जाएगी अपनी 6। यहाँ पर जब आप करेंगे 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36। जब आप 64 में से 36 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका, ये जब जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 28। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना ये बी अपना राइट आंसर है। इस तरीके से इस सवाल को करना था। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप समझ गए होंगे इस सवाल को। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। तो ये भी सवाल आपको ग्रुप ही में पूछा गया था, तो इसको भी मैंने ऐड किया है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, कैसे करना है इसको। एक पुस्तक विक्रेता ने अंकित कीमत पर 10% की छूट दी, उसे प्रकाशन से 30% कमीशन मिलता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पर अपन जो CP है और SP पहले तो वो पता करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, और मार्क प्राइस भी है। ठीक है, यहाँ उसने क्या बोला है, अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है। तो मान के रखिए कि यदि कोई चीज़ 10 रुपए की है तो उसमें 1% की छूट मिल रही है, यानी 9। तो वो 9 रुपए में वो चीज़ को बेच रहा है। ठीक है, और क्या है, कमीशन है जो उसको कमीशन के रूप में भी मिल रहा है, यानी जो मार्क प्राइस दी गई उसी में कमीशन मिल रहा है, यानी 3 रुपए का कमीशन मिल रहा है। यानी जो 10 रुपए की वस्तु थी उसको 7 रुपए में मिल रही है। इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। उसकी जो कॉस्ट प्राइस हो जाती है वो है 7 रुपए, लेकिन वो बेच रहा है कितना, 9 रुपए में, और उसकी मार्क प्राइस हो जाती है वो कितनी है, 10 रुपए। तो ये आप समझ गए होंगे इसका रिलेशन। 7 रुपए की वस्तु है, 9 रुपए में बेच रहा है, और 10 रुपए उसकी मार्क प्राइस थी। उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो अपन कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट निकालते हैं। 7 रुपए में कितने, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इंटू जब आप 100 करेंगे तो आप देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 28 सही 4/7। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स आप ये सवाल समझ गए होंगे, डेली लाइफ रूटीन से सवाल है, अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फ्रेंड्स इसके लिए एक चीज़ बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है जो CGL का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आपको क्या है, मेथड वगैरह से करेंगे तो बहुत लेंदी चले जाएगा। इसमें क्या है, सीधे डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला याद करना रहता है, उससे आप इस सवाल को डायरेक्ट कर पाएंगे। देखते हैं क्या फॉर्मूला है। ये आप ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के बेस पे इस सवाल को किया जाता है। जैसे आप देखेंगे यदि इनके बीच प्लस है तो आपको ये 4a+b² अंडर रूट के अंदर है, और बाहर है b/2, ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा। और यदि इनके बीच माइनस है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। आपको इन दोनों फार्मूलों को याद करना होगा ये सवाल के लिए। ये क्योंकि पैटर्न वाले सवाल होते हैं, इसी पैटर्न में सवाल आएंगे, और कोई दूसरा सवाल नहीं बनेगा इस पैटर्न से। यदि आपने इस सवाल को करके गए हैं तो एग्ज़ाम में आता है तो आप ज़रूर कर पाएंगे, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। चलिए ये पैटर्न वाला सवाल था, जैसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो a की वैल्यू है वो क्या बता रहा है अपने सवाल में, 35 है, और जो b की वैल्यू है वो क्या है, 2 है। इस सवाल को अब जैसे अपन रख देते हैं वैल्यू अपने इस फॉर्मूले में जो फर्स्ट वाला है, तो आप रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 4। a की वैल्यू क्या है 35, तो इंटू 35 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और अंडर रूट के बाहर भी एक 2 हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू 2 है, और नीचे 2 अलग से रहेगा। फ्रेंड्स ऐसा मत करिएगा कि 2 से 2 काट दें, क्योंकि वो प्लस पे है। इसी तरह पहले अपन को अंडर रूट सॉल्व करना होगा। जब आप 4 × 35 करेंगे, मतलब 4 × 35, तो कितना हो जाएगा 140, और +4 तो 144। 144 किसका अंडर वर्गमूल होता है, तो स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट आपने पढ़ा होगा, तो स्क्वायर रूट होता है अपना 12 का। तो यहाँ पर सीधे 12 अपन बाहर ले लेते हैं, और +2, और ये डिवाइड 2।
आप देखेंगे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। 14 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 7। 7 इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। ऐसे ही माइनस वाला भी आता है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपने पढ़ा होगा जैसे कि यदि इनके बीच से जैसे इसका एक पैटर्न चलता है इन सवालों को, इसके लिए क्या है आपको बेसिक से पढ़ना होगा। लेकिन अभी मैंने क्या है सवाल लाया तो डायरेक्ट मैं इसी सवाल को पहले सॉल्व करता हूँ। आपके लिए इस सवाल का एक पैटर्न की एक सीरीज की वीडियो मैं अलग से ला दूंगा जिसमें आप उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। तो ये जब आप देख रहे हैं इन्फिनिटी तक ये 7 7 जा रहा है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जिसका आंसर आएगा वो तो 7 हो जाता है। पर इक्वल में क्या दिया गया है 343 बाय -1। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे यहाँ पर क्या है 7 को ऊपर मतलब 1 की घात है मतलब 1 ही मान के चलेंगे यदि कुछ नहीं दिया तो आप 343 को क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 3। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं y-1। ठीक है, जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है आपका आंसर 7। जब उसको अपन इंटू करेंगे तो 7 3y-3 और ये 1। तो आपने पढ़ा होगा घात एवं उसमें करनी में कि जब यदि आपका बेस बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर अपना बेस तो बराबर है तो यानी घातें जुड़ जाएंगी, यहाँ पे बराबर हो जाएंगी तो 1 3 प्लस -3। जब आप देखेंगे तो 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी जब यहाँ पे जब 3 यहाँ से जाएगा आपका इसमें माइनस होकर तो ये हो जाएगा अपना प्लस पे, ये हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 4y3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप समझ गए होंगे कैसे। जब 3 इस साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा तो प्लस 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और जो 3 है वो डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 4/3। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये भी CGL का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। वैसे इसका बेसिक तरीका है, पहले आपको बेसिक बता देता हूँ ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकें यदि आपको उसकी ट्रिक वगैरह कुछ याद ना हो। वैसे तो इसका छोटी सी ट्रिक है, कहाँ पर इसके ऊपर बता देता हूँ पहले। देखिए आप क्या देख रहे हैं कि ये भी इन्फिनिटी तक ये सीरीज चलती जा रही है। यदि अपन में से इसको एक भाग निकाल भी लें तो इसमें से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे मान के चलते हैं ये x से दिया है पूरा, ये दिया है x। ठीक है, ये अपन इसको x के बराबर मानते हैं। जब अपन इसको x के बराबर मानते हैं तो एक x ऐसे करेंगे, ये रख लिए √3 64। जो इतना पार्ट है अपन इसको x तो माने तो इसको अपन ने कर लिया x। ठीक है, ये इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। जब अपन ने इसका स्क्वायर किया, जब अपन ने इसको स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा x² प्लस क्या है जब आप इसको स्क्वायर कर क्यूब करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर क्यूब दिया है, बाहर निकालने के लिए अपन को क्यूब चाहिए तो यहाँ पर अपन को डायरेक्ट क्यूब करना होगा। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 64x, ये इस तरीके से हो जाएगा। जब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये x से ये x कट जाएगा यानी x² की वैल्यू आ जाएगी 64। यदि x की बात करें तो x आ जाएगा अपना 8। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सवाल है इसके जो राइट आंसर आ जाएगा वो है 8। तो इसको सवालों को कैसे करना है, यदि आपसे क्यूब पूछा है तो आपको जो वैल्यू दी गई है सीधे सीधे उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ठीक है फ्रेंड, ये इस तरीके के सवाल हैं। पर यदि आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे अभी आगे वाले सवाल को आप और देखेंगे समझ नहीं पाएंगे कि कौन से में क्या करना है, तो आप इसको x मान के भी कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तुरंत जल्दी से जल्दी क्वेश्चन लगाने, वैसे जैसे ही आप समझेंगे तो थोड़ा ही से सवाल करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्यूब निकालना है कि स्क्वायर निकालना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे डिवाइड है सभी के बीच, तो यहाँ भी पहले अपन बेसिक तरीके से करते हैं, इसको अपन x मान लेते हैं। ठीक है, जब आप x मानेंगे इसको तो अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x √27 डिवाइडेड बाय ये पूरा x है क्योंकि अपन ने x माना है इसको। ठीक है, अब अपन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x²
क्योंकि स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर करने पे ही बाहर आएगा। तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय एक्स। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बटे एक्स, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 27। तो एक्स क्यूब जो घनमूल यानी क्यूब रूट होता है, 27 किसका क्यूब रूट होता है, तो ये हो जाता है 3 का। यानी इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3। तो इस तरीके से सवाल को करना है। यहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पे यदि स्क्वायर दिया है तो आपको क्यूब रूट निकालना है, पर कब, जब डिवाइड दिया होगा बीच में। और आपको स्क्वायर निकालना होगा कब, जब आप देख रहे होंगे बीच में इंटू दिया होगा, किसी इनके बीच इंटू दिया है और क्यूब रूट दिया है, तो आपको स्क्वायर निकालना है। इस तरीके के सवाल हैं, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा आपसे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा, जो सवाल हैं आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, यदि आप हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम में इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं, QK2020। इस नाम से हम आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। और यदि टेलीग्राम की बात करें तो आप टेलीग्राम पे हमें इस नाम से सर्च कर सकते हैं, लास्ट में 2 बार और जेड लगा दीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे, QKs हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इसमें भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने डाउट भी शेयर कर सकते हैं, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। और जो अच्छे क्वेश्चन रहेंगे उनको भी वीडियो में लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए अब नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में आती है अब देखते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।